हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है, कक्षा 10वीं का है और गणित विषय का पेपर है। आपको बता दें कि ये पेपर सिंपल पेपर है, आप इसे तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपका जो 7 तारीख से पेपर होने वाला है, आप इस पेपर से अगर पढ़ते हैं तो आपका 30, 40, 50 नंबर का फंसने का फुल चांसेस है। दोस्तों आप फटाफट देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ तक आया है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन सा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसका है, 2022-23 का पेपर है और त्रैमासिक परीक्षा का है। यह देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सही विकल्प में क्या है, n² - 1 से 8 से विभाज्य होगा, इसका आंसर होगा 3 होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। और दूसरा है एक द्विघात बहुपद के -3 और 4 शून्यक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीसरा नंबर है ना। और तीसरा क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इनमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या को उल्टा कर दिए जाते हैं तो वह संख्या है क्या है, 36 आंसर होगा। अब अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है वर्ग समीकरण के हल हो सकते हैं, 2 हल हो सकते हैं, दो ही हल होते हैं। और क्या होता है, AP 10, 7, 4 का 30वां पद है क्या है, -77वां पद होगा, तीसरा नंबर आंसर होगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 3:6 का अनुपात है तो उसके शीर्ष लंबों का अनुपात कितना है, 3:4 होगा आंसर। और रिक्त स्थान में क्या होगा, 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, इसका आंसर होगा। और दूसरा क्या है, किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है, इसे कहते हैं श्रेणी कहते हैं। और क्या है, वर्ग समीकरण ax + bx + c = 0 का विभक्त कर d क्या होगा, b² - 4ac होगा, इसका सही आंसर। और जब किसी समीकरण का कोई निकाय हल होता है तो उसे क्या कहते हैं, संगत निकाय कहते हैं। और दूसरा क्या है, 2 बहुपदों का क्या कहते हैं, एक बहुपद होता है। और संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात गुणनफल क्या होता है, एलसीएम कहलाता है। और ये दोस्तों देख लीजिए, आपका सही जोड़ी का आंसर मैंने बना लिया है, 2n+1, जहाँ तक n में कोई धन पूर्णांक क्या है, विषम संख्या होगा। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, अनेक हल होते हैं। 2 पद का गुणनफल क्या होता है, बहुपद होता है। विभक्त कर 0 हो तो क्या हो जाता है, d-4 हो जाता है। और 2 - 2 - 6 क्या होगा, -4। और इसका चौथा क्या होगा, विभक्त कर वाला मूल समान वास्तविक होगा। त्रिभुज समरूप होते हैं, छठवां का क्या होगा, समबाहु होते हैं। असत्य असत्य में देख लीजिए, दोस्तों आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में से कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सही है। समांतर श्रेणी के पद सबसे बढ़ते क्रम में होते हैं, गलत है। x² - 4x + 4 के मूल बराबर होते हैं। वर्ग समीकरण का आरेख सरल रेखा होता है, असत्य है ना। और दूसरा क्या है, x² + 2 एक बहुपद है। और प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या का होता है, गलत, ये सत्य है। और ये भी आया दोस्तों, आप एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए, क्या होता है, 4 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा। यदि ax² + bx + c के शून्यक a² और b हो तो a + b का मान क्या होगा, -b/a होगा। यदि a/ax a2 ≠ b1/b2 का निकाय का हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा। वर्ग समीकरण 2x² + 4x + 6 = 0 में मूल का योगफल क्या होगा, 3 होगा। √2 √2 0 और क्या होगा का अगला पद क्या होगा, -√2 होगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोस्तों आप इसे तैयार कर ही लीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इससे 40-50 नंबर का फंस ही जाएगा। आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ax
समरूप त्रिभुज DEF में इसके क्षेत्रफल क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर है, तो EF 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर मैं आपको इस तरह पढ़ के बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप फटाफट देख लीजिए। ये पार्ट 6 से आया है। अथवा में क्या दिया है, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का कथन लिखने के लिए आया है, 2 नंबर का, बहुत सरल है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या है, शून्यक किसे कहते हैं, बहुत ही सरल है ना। जब बहुपद में किसी का मान रखने पर वह बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं ना। तो ये आरेख कैसा होगा, इसमें आरेख बताना है। और इसमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनफल निकालना है दोस्तों 156 140 का। इसमें क्या है, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। ये पार्ट 1 का है दोस्तों, अब इसे फटाफट तैयार कर लीजिए। अब ताब अपनी पुत्री से कहता है ना, ये पार्ट 3 से आया है, आप इसे देख लीजिएगा। और पेंसिल वाला है, 5 पेंसिल एवं 7 कलमों का मूल रूप से 50 है, जबकि 7 पेंसिल एवं 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। तो पेंसिल एवं कलम का मूल ज्ञात कीजिए। ये कौन सा है, 9वां प्रश्न है। अब देख लीजिए 9वां प्रश्न इस तरह है, और ये 8वां और 7वां। अब चलते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 10वें प्रश्न में क्या किया, द्विघात समीकरण बनाइए। क्या है, x² + 1² बराबर 2x क्या है, x - 3 द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आया है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए आया है, अथवा में है ना, आप इसे बन ही जाएगा। और क्या है, AP ज्ञात करने के लिए 4 पार्ट से आया है। 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A बराबर 10 है, तो इसका सर्वांतर 10 होगा, है ना। और इसका अथवा में क्या दिया है, इसका AP प्रथम पद और सर्वांतर निकालने के लिए दिया है ना। और फिर अगला क्या है, ये 6 पार्ट से दिया है। यदि आकृति DCE और BCE हो तो ज्ञात करना है इसका, है ना। और अथवा में क्या दिया है, त्रिभुज है ना। आप इसे कर लीजिए तो ये सरल रहेगा। अब देखते हैं 13वां प्रश्न कौन है। ये AP वाला 4 पार्ट से आया है, और कितने नंबर का है ये दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये अथवा में दिया है ना। आप इसे देख लीजिए। इसका 78वां पद निकालना है, AP दिया है आपका, या इसे आप किसी निम्न में समांतर श्रेणी में कितने पद होते हैं, इसे पद निकालना है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है ये। और 14 में क्या है, द्विघात समीकरण में मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दिया है इसकी। और दूसरा क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मान ज्ञात करने के लिए 2 पद बराबर होने का 14 प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, विलोपन विधि आया है 3 पार्ट से, आप इसे देख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और बता दें कि 16वां प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आया है, 2² - 15 का आया है। और इसमें भी क्या है, द्विघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए आया है, आप इसे कर लीजिएगा। दूसरा वाला सबसे अच्छा सरल है, ऊपर वाला। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न में क्या आया है, 17वां प्रश्न में आया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है 3 + 2√5 का आया है, इसका अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। और अथवा में क्या है, इसका भी आया 2√3√2, है ना। आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, 18वां क्या है, PX को GX से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, इसका शेषफल भागफल, है ना। और दूसरे में भी यही ज्ञात करना है, GX PX दे दिया तो इसका भाग देना है। और अगला क्या है, क्वेश्चन 19 में क्या है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। या नीचे वाला कर सकते हैं, आपको जो भी सरल लगे। इसमें रहमान वाला दिया है, ये भी 3 पार्ट से क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसके आने के चांसेस बहुत हैं दोस्तों। और क्या है, प्रश्न क्रमांक 20 में क्या है, ABCD का समलंब त्रिभुज है, तो AB समांतर है क्या है DC के, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर छेद करते हैं, तो इसका O निकालना है। सो दैट, है ना, मतलब ये दिया है तो इसको सिद्ध करना है। और अब देखते हैं 21 में क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है आपको दोस्तों। ये 4 पार्ट से दिया है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका AP में इसका अंतिम पद है ना से 20वां पद ज्ञात करने, ये अथवा में दिया है। और क्वेश्चन क्रमांक 22 में क्या है, 2 समपूरक कोणों का बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करना है ना। ये भी 4 पार्ट से दिया है और इसका आंसर में एक जोड़ है ना। ये बहुत ही इजी सवाल है 4 नंबर का। ये 3 पार्ट से दिया है दोस्तों क्वेश्चन, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और अब लास्ट वाला क्या है, निम्न समीकरण युग्मों से रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए, है ना। इसका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं इसका हल प्रोवाइड करूं तो आप फटाफट हमारे कमेंट में आप बोल दीजिएगा, तो हम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसके आप लिंक में जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। और